नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द सेंटली मैडमैन। मैडमैन पागल आदमी, सेंटली का मतलब होता है पुण्यात्मा, पुण्य करने वाला, जिसे हम सूफी भी कहते हैं। तो पुण्यात्मा पागल, अब पागल है पुण्यात्मा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से नए नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। आपको सेंटली तो मिल ही गया, पुण्यात्मा, सूफी, पुण्य को सेंटली कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार की और भी आपको नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका मीनिंग आपको बताते हुए, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो ध्यान से बस सुनिए, स्टोरी का मजा लीजिए, इंग्लिश आप सीखते जाएंगे। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ किंगडम बाय द ताप्ती रिवर इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया मतलब क्या होता है? दक्षिण भारत में, ताप्ती नदी में, है ना। इन अ किंगडम, एक राज्य में। ठीक है, तो बाय द ताप्ती रिवर का मतलब होता है उसके किनारे। तो दक्षिण भारत में ताप्ती नदी के किनारे एक राज्य में, देयर लिव्ड, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां ऐसे नहीं बोलना है, कोई मीनिंग इसका निकालना ही नहीं है, बस सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया गया। लिव्ड रहते थे, अ सेंट, सेंट यानी संत, है ना। एक संत रहते थे दक्षिण भारत में ताप्ती नदी के किनारे। He had many followers, he had उसके थे, many followers मतलब बहुत अनुयायी थे, अनुसरण करने वाला। Not only in the kingdom, ना सिर्फ राज्य में, where he lived जहां वो रहते थे, केवल उसी राज्य में नहीं, but also in the neighboring kingdoms, लेकिन पड़ोसी राज्यों में भी, है ना। जहां जिस राज्य में रहते थे वहां तो उसके अनुयायी थे, उसके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य थे वहां से भी उसके अनुयायी थे, वहां भी उसके शिष्य थे। पीपल बिलीव दैट, लोग मानते थे कि ही हैड मिराकुलस पावर्स, उनके पास, मिराकुलस मतलब चमत्कारी, उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। किनके पास? उस गुरुजी के पास, उस संत के पास। विथ, जिससे, विच ही कुड हील एनीवन, जिससे वो किसी को भी, कुड यानी सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हील, हील करना है, इलाज कर पाना, एनीवन किसी को भी, जिससे वो किसी को भी ठीक कर सकते थे। एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, और ऑल्सो यानी भी, प्रोवाइड और प्रदान भी करते थे, उपलब्धि कराते थे। क्या उपलब्ध कराते थे? सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, है ना। टू एनी प्रॉब्लम, और किसी भी समस्या का वो क्या करते थे? हल प्रदान करते थे, समाधान बता देते थे। ही वॉज ऑल्सो रिस्पेक्टेड फॉर हिज विजडम, ही वॉज ऑल्सो रिस्पेक्टेड यानी उनका सम्मान किया जाता था, फॉर यानी के लिए, हिज विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी, और उनकी बुद्धिमता, है ना, बुद्धिमानी के लिए उनका सम्मान किया जाता था। द किंग हिमसेल्फ कंसल्टेड हिम, राजा खुद, कंसल्टेड का मतलब होता है सलाह लेना, हिम उनसे सलाह लेते थे। एंड टुक हिज ब्लेसिंग्स, और उनका आशीर्वाद लेते थे। तो टेक का सेकंड हम टुक। एंड ओपिनियन, सॉरी हाँ, एंड ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई भी, हम बोल सकते हैं राय लेना, उसे ओपिनियन कहा जाता है। बिफोर टेकिंग एनी क्रूशियल डिसीजन, डिसीजन यानी होता है, हम बोल सकते हैं किसी प्रकार निर्णय। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनका वो विचार जानते थे, राय जानते थे, रिलेटेड टू द किंगडम, जो राज्य से संबंधित हो। तो अब इसे आप लोग अच्छे से जमा के इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो कि राज्य से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनका आशीर्वाद और राय लेते थे। कौन? राजा। बीइंग अ सेंट, बीइंग यानी होने के कारण ऐसे यूज किया जाता है ना। तो एक संत होने के नाते He was invited by many rich men. He was invited, उन्हें इन्वाइट किया जाता था। was के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता था, बाय द्वारा, many rich men, मैन एक से ज्यादा है तो मैन का यूज किया गया, एक आदमी होता तो MAN, मैन का यूज किया जाता है, अमीर व्यक्ति हो, है ना। तो उन्हें कई धनी व्यक्ति, धनी लोग बुलाते थे। टू देयर यानी उनके, ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग्स का मतलब आशीर्वाद, टू ब्लेस देम, है ना, कि उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपको ड्वेलिंग मिल गया। ये ड्वेलिंग्स का मतलब होता है किसी को, टू देयर ड्वेलिंग, उनको ठहराना, आवास देना, निवास का स्थान को ड्वेलिंग कहा जाता है। ठीक है,
और टू ब्लेस देम, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने घर में बुलाते थे। ही गेव डिस्कोर्सेस टू लार्ज गैदरिंग एंड इन एसेंस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्कोर्सेस, इसका मतलब प्रवचन देना, जो हम गुरु साधु संत प्रवचन देते हैं उससे भी डिस्कोर्सेस कहा जाता है। टू लार्ज गैदरिंग, जिसे मतलब बहुत भीड़ को, उसे लार्ज गैदरिंग कहा जाता है, प्रवचन देते थे। एंड इन एसेंस, और ही वॉज रिगार्डेड एज बीइंग नेक्स्ट टू गॉड हिमसेल्फ, और उन्हें साक्षात भगवान के बाद दूसरा स्थान प्राप्त था, यानी लोग भगवान के बाद इन्हें ही दूसरा भगवान के प्रकार सम्मान देते थे। यहाँ भी आपको बहुत सारे नए वर्ड मिल गए हैं ना। गैदरिंग तो आप सभी जान गए, लार्ज गैदरिंग भीड़ हो गई। एसेंस यानी जो सार होता है उसे एसेंस को सार कहा जाता है, रस जो होता है ना। रिगार्डेड इसका मतलब होता है कि उन्हें माना जाता था, है ना। बीइंग नेक्स्ट टू गॉड हिमसेल्फ, खुद भगवान की तरह भगवान के दूसरा रूप माना जाता था। एज फार एज द पीपल्स फेथ, है ना, पीपल्स फेथ यानी लोगों का, फेथ यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं उनका भरोसा, इन हिम, उस पर, और वॉज कंसर्न, और जहां तक है ना लोगों की जो भरोसा का सवाल है, लोगों का जो उन पर भरोसा का जो प्रश्न था, इन सच अ सिनारियो, सिनारियो मतलब होता है इस प्रकार का, जो बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जो दृश्य बोल सकते हैं, ऐसा जो परिस्थिति बोल सकते हैं, और ऐसे परिदृश्य में है, परिदृश्य कहा जाता है हिंदी में। द सेंट गॉट लेस टाइम टू डिवोट टू मेडिटेशन और प्रेयर्स, संत को गॉट प्राप्त होता था, तो गेट का गॉट हो गया, लेस टाइम कम समय मिलता था, टू डिवोट जिसे हम बोलते हैं भक्ति करने के लिए, टू मेडिटेशन ध्यान लगाने के लिए, और प्रेयर्स या प्रार्थना करने के लिए। तो भाई इतना ज़्यादा उन पर लोगों का भरोसा था, पूरा समय वही निकल जाता था, और उसे ध्यान या प्रार्थना करने के लिए कम समय बचता था। बट स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग वेल्थ थ्रू हिज रिच फॉलोअर्स। अब यहां भी आपको नया वर्ड मिल गया, ये देखिए, अक्यूमुलेट होता है, उसी से अक्यूमुलेटिंग बना। अक्यूमुलेट यानी संचय करना, जमा करना, ढेर लगा देना, है ना। उन्होंने शुरू किया जमा करना, वेल्थ, धन जमा करना शुरू कर दिया। थ्रू यानी के माध्यम से, हिज रिच फॉलोअर्स, अपने जो अमीर अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, उनसे वो धन जमा करना शुरू कर दिया। मिलता ही था उनको तो जमा करना शुरू कर दिया उन्होंने। द सेंट कॉन्स्टेंटली टुक पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहा जाता है, और पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्री, पिलग्रिम और पिलग्रिमेज। लगातार तीर्थ यात्रा जाते थे, टू होली सिटीज, पवित्र नगरों में, वेयर जहां, ही वॉज मेट, वो मिलते थे, विद एन ऑन, जहां उनकी मुलाकात हुई, एन ऑनर्ड बाय हिज डिवोटीज, जहां उन्हें उनके भक्त मिलते थे और उनका सम्मान करते थे। ही यूज टू इसका मतलब किया करते थे, पास की कोई आदत को बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता था, है ना। इनिशियली वॉक अक्रॉस फॉरेस्ट, इनिशियली यानी वो क्या करते थे, शुरुआत में, उसे इनिशियली कहा जाता है, शुरुआत में वो अक्रॉस फॉरेस्ट यानी जंगलों में, अप द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर, एंड थ्रू, और थ्रू यानी होता है के माध्यम से, में से, शैलो रिवर बेड्स, शैलो रिवर बेड्स का मतलब क्या होता है, उफलती नदी की तलहटी, शैलो यानी जो उथला रहता है उसे शैलो कहा जाता है। दिस केप्ट हिम हेल्थी एंड फ्रेश, और ये उसे स्वस्थ और तरोताजा रखते थे, रोज पैदल चलना, जाना आना। बट एज हिज पॉपुलैरिटी, लेकिन जब उसकी प्रसिद्धि, शोहरत बोल सकते हैं, स्प्रेड, फैल गई, हिज वेल्थी डिवोटीज अरेंज्ड फॉर अ पैलेक्वीन, पैलेक्वीन यानी पालकी को पैलेक्वीन कहा जाता है। ये देखिए पालकी, पहले दुल्हन वगैरह ऐसे जाते थे ना, उसे पालकी। अरे यार मोबाइल हिल गया, ठीक कर देता हूँ इसको। ये पैलेक्वीन, बिल्कुल नाम भी ऐसे जुड़ा हुआ पालकी जैसे ही लग रहा है। तो फैल गई भी उसकी प्रॉपर्टी, तो उसके जो अमीर भक्त थे उन्होंने व्यवस्था की पालकी की, एंड सम बेरर्स, बेरर्स यानी बेयर करने वाला, वहन करने वाला, पालकी ले जाने वाला,
टू कैरी हिम एवरीवेयर, और उन्होंने पालकी का और पालकी ले जाने वाले लोगों का इंतजाम किया। स्लोली, धीरे धीरे। दो, हालांकि, ही वॉज कट ऑफ फ्रॉम नेचर, वो प्रकृति से कट ऑफ यानी होता है कट जाना, धीरे धीरे दूर होते जाना, प्रकृति से दूर होते गए। द सेंट स्टार्टेड एंजॉइंग द कंफर्ट ऑफ मूविंग अराउंड इन द पेलेक्विन ऑल द टाइम। धीरे धीरे संत ने क्या हुआ, आनंद लेना शुरू कर दिया। कंफर्ट यानी वो आराम का, किसका आराम का, मूविंग अराउंड, आसपास जाना है ना, पेलेक्विन पालकी में, ऑल द टाइम, अब उसे क्या हो गया, आदत पड़ गई भी। संत हर समय पालकी में घूमने का आनंद लेने लगा। अब वो पैदल चलने का आदत ये सब उसने छोड़ दिया। वंस, एक बार, एज ही वॉज कमिंग बैक, जब वो वापस लौट रहे थे, फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम यानी पड़ोसी राज्य से लौट रहे थे, विथ अ प्रोसेशन ऑफ डिवोटीज इन फ्रंट ऑफ हिज पेलेक्विन, है ना प्रोसेशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जुलूस को कहा जाता है प्रोसेशन, है ना, जुलूस। डिवोटीज तो उनके जो भक्तों का जुलूस था, इन फ्रंट ऑफ हिज पेलेक्विन, उसके पालकी के आगे भक्तों का जुलूस था। द बेरर सडनली स्टॉप मूविंग, तो जो बेरर्स थे, जो उसे उठाने वाले थे, पालकी उठाने वाले, अचानक से आगे बढ़ना उन्होंने रोक दिया। एज द सैंड लुक्ड आउट, और जब संत ने बाहर देखा, ही सॉ अ सैबी लुकिंग मैन, सैबी लुकिंग, इसका मतलब क्या होता है, सैबी लुकिंग, मैले कुचैले को सैबी कहा जाता है, मैले कुचैले दिखने वाले आदमी को, वियरिंग पहने हुए, अनक्लीन एंड टॉर्न क्लोथ्स, अनक्लीन यानी गंदे और फटे हुए कपड़े पहने हुए देखा। देखिए थोड़ा फोटो भी दिखा दूं आपको, ये उसने पालकी से बाहर, ये देखिए देखा उन्होंने। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी, विथ डिसेबल्ड हेयर, डिसेबल्ड का मतलब क्या आता है, एकदम तितर बितर, उसे डिसेबल्ड कहा जाता है, तुम डिसेबल्ड कहा जाता है, डिसेबल्ड लिख लीजिए, डिसेबल्ड यानी तितर बितर हो जाना, बिखरा हुआ, और बिखरे हुए बाल थे, बड़ी लंबी दाढ़ी थी। ऑन द होल यानी पूरी तरीके से, ही लुक्ड लाइक अ मैडमैन, वो पागल व्यक्ति की तरह दिखता था। दो, हालांकि, द पेलेक्विन बेरर्स ट्राइड टू ड्राइवन हिम अवे, ड्राइवन हिम अवे के मतलब भगा देना, उसे ड्राइवन हिम अवे कहा जाता है, ड्राइव हिम अवे है, मैंने ड्राइवन पढ़ दिया था। तो जो पालकी को उठाकर ले जाने वाले जो आदमी थे, उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की। ही डिड नॉट मूव एन इंच, वो एक भी इंच नहीं हिला। द सैंड ओपन द कर्टन्स, कर्टन्स यानी क्या था, पर्दे को कर्टन्स कहा जाता है। संत ने पर्दे को खोला, ऑफ द पेलेक्विन, पालकी का, टू टेक अ क्लोजर लुक यानी पास से देखने के लिए, एट दिस डिसेबल्ड पर्सन, उस तितर बितर मैले कुचैले आदमी को देखने के लिए उसने पालकी को, पर्दे को हटाया। ही देन स्टॉप, फिर वो रुके, हिज बेरर्स एंड सेड, फिर अपने बेरर्स को रोका, पालकी ढोने वाले को रोका और कहा, लेट मी हियर व्हाट दिस मैन हैज टू से, लेट मी, मुझे, लेट का यूज हम पॉजिटिव वर्ब में करते हैं, लेट कुछ करने दो, लेट मी हियर मुझे सुनने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी डांस मुझे नाचने दो, ऐसे यूज क्या आता है। व्हाट दिस मैन, ये आदमी क्या है ना, हैज टू से, हैज टू का यूज किया गया है कि आदमी क्या कहना चाहता है, मुझे सुनने दो। ही मस्ट बी हियरिंग टू सी मी, है ना, यर्निंग है, यर्निंग टू सी मी, तरसना वो यर्निंग कहा जाता है, वो जरूर मुझे देखने के लिए तरस रहा होगा। मे बी, शायद, ही नीड्स माई ब्लेसिंग, शायद उसे मेरी आशीर्वाद की जरूरत है। संत यही सोच रहा है, बेचारा खड़ा है, आशीर्वाद देने खड़ा होगा। देन ही कॉल द मैडमैन, फिर उसने उस पागल आदमी को बुलाया, नियर हिम, अपने पास, एंड आस्क्ड, और पूछा, माई सन, मेरे बेटे, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई डिड यू स्टॉप माई पेलेक्विन, तुमने मेरी पालकी क्यों रोकी। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहते हो। द मैडमैन सेड, पागल व्यक्ति ने कहा, डियर मास्टर, प्रिय गुरुजी, पीपल कॉल मी मैड, लोग मुझे पागल बुलाते हैं, बट आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। आई केम टू मीट यू, मैं आपसे मिलने आया हूं, एंड गेट सम हेल्प, गेट यानी प्राप्त करना, और कुछ मदद मांगने आया हूं, मदद लेने आया हूं, प्राप्त करने आया हूं। द सैंड लुक्ड पजल्ड, अब वो व्यक्ति संत हैरान हो गए।
ही आस्क्ड द मैन, उसने आदमी से पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, माय सन, मेरे बेटे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, डू यू वांट टू बी क्योर्ड, क्या तुम, है ना, इलाज करवाना चाहते हो, ऑफ योर मैडनेस, अपने पागलपने का इलाज करना चाहते हो, और वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक, क्या आपको पसंद है या आप चाहते हो, तो वुड यू लाइक का यूज किया जाता है, टू बिकम रिच, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो। उन्होंने पूछा, भाई क्या तुम अपना पागलपन ठीक कराना चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो। द मैडमैन सेड, पागल आदमी ने कहा, नथिंग, कुछ नहीं। उसी के आगे नथिंग ऑफ दीज, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, ना पागलपन ठीक कराना चाहता हूँ ना अमीर बनना चाहता हूँ। ओ ग्रेट सर, हे महानुभाव, हे महामानव, पीपल टेल मी, लोग मुझे कहते हैं, दैट की यू नो, तुम जानते हो, वेयर हेवन इज, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जानते हैं कि स्वर्ग कहां है, वेयर गॉड इज, भगवान कहां है, गुरुदेव आप जानते हो, संत जी लोग कहते हैं कि आप जानते हो भगवान कहां है, स्वर्ग कहां है, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वेयर दे आर, वे कहां है, एंड हाउ कैन आई रीच देयर, और मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं। द सेंट वॉज डम फाउंडेड, डम फाउंडेड मतलब हक्के बक्के रह जाना, उसे डम फाउंडेड कहा जाता है। संत हक्के बक्के रह गए। ही हैड टू गिव अ कन्विंसिंग रिप्लाई, हैड टू यानी उसे देना था, कुछ करना था तो हैड टू, ही हैड टू गिव, उन्हें देना था, ही हैड टू ईट, उन्हें खाना था, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना था, तो हैड टू यानी कुछ करना था, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उन्हें एक है कन्विंसिंग रिप्लाई मतलब होता है कन्विंस करना, यानी किसी को थोड़ा ठोस जवाब, उन्हें उस पागल को थोड़ा सा ठोस जवाब देना था, थोड़ा मानने लायक जवाब देना था, टू द मैडमैन, उस पागल व्यक्ति को। एल्स पीपल वुड नॉट रिस्पेक्ट हिम, एल्स नहीं तो लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। अब सबके सामने पूछ दिया, अब बोले भाई जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे। ही क्लोज हिज आईज, और उसने अपनी आंखें बंद की, थॉट, सोचा, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर सोचा, एंड सेड टू द मैडमैन, और पागल व्यक्ति से कहा, गो एंड स्टैंड इन द सेंटर ऑफ वेयर द फोर रोड्स मीट, गो जाओ, एंड स्टैंड और खड़े हो जाओ, इन द सेंटर यानी बीच में, ऑफ वेयर द फोर रोड मीट यानी चार रास्ते जहां मिलते हो, जिसे हम चौराहा बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा जाओ और उस जगह खड़े हो जाओ जहां पे चार रास्ते मिलते हो। क्लोज योर आइज, अपने आंखें बंद करो, रेज बोथ योर हैंड्स, अपने दोनों आंखें उठाओ, एंड थिंक अबाउट गॉड, और भगवान के बारे में सोचो। देन स्टार्ट प्रेइंग टू हिम, फिर उसका प्रार्थना करना शुरू कर दो। गॉड हिमसेल्फ विल कम, भगवान खुद आएंगे, एंड टेक यू टू हिज हेवन, और स्वर्ग ले जाएंगे। दिस आंसर कन्विंस द मैडमैन, अब इस जवाब ने उस पागल व्यक्ति को कन्विंस कर दिया ना, मना दिया। अब ये जो बात थी, उस पागल व्यक्ति ने इस बात को क्या कर लिया, उसने मान लिया, आश्वस्त हो गया, कन्विंस है ना आश्वस्त हो जाना, अब वो यकीन कर लिया। एंड ही गेव वे टू द पैलेक्विन, और उसने पालकी को रास्ता दे दिया। बेरर्स, पैलेक्विन बेरर्स, भाई पालकी ढोने वाले को रास्ता दे दिया कि ठीक है भाई आप जाइए। टू कंटिन्यू देयर जर्नी, उनकी यात्रा जारी रखने के लिए, बोले ठीक है अब जाओ, मुझे जवाब मिल गया है। द सेंट ऑल्सो फेल्ट रिलीव्ड, रिलीव यानी राहत महसूस करना, तो फील का फेल्ट हो जाता है। संत ने भी राहत महसूस की कि चलो ठीक है भैया जाने दिया। दैट द मैडमैन हैड लेफ्ट हिम अनहर्ट, है ना, कि पागल ने उन्हें बिना किसी चोट के छोड़ दिया। उन्हें लगा पागल अभी पत्थर मार ना दे, खुश हो गया कि चलो पागल ने उन्हें बिना कुछ चोट पहुंचा, तो अनहर्ट कहा जाता है, छोड़ दिया। सून ही फॉरगॉट अबाउट हिज इंसिडेंट, और जल्दी हुई इस घटना के बारे में भूल गए संत, उनके लिए छोटी मोटी बात थी। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द सेंट वॉज अगेन कॉल्ड बाय वन ऑफ हिज वेल्थी डिसाइपल, डिसाइपल यानी फिर शिष्य को डिसाइपल्स कहा जाता है। एक बार फिर उनके अमीर शिष्यों के द्वारा उन्हें बुलाया गया इन द नेबरिंग किंगडम, पड़ोसी राज्य में, फॉर अ रिलीजियस रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल जिसे हम बोलते हैं धार्मिक अनुष्ठान, है ना, उसे रिचुअल कहा जाता है। फिर पड़ोसी राज्य ने धार्मिक अनुष्ठान के लिए बुलाया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही रोड, ये रोड क्या है, राइड का सेकंड फॉर्म रोड, सवारी करना, राइड यानी उसी का सेकंड रोड, सवारी की, इन हिज पैलेक्विन, अपने पालकी की सवारी की, विथ अ प्रोसेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों के जुलूस के साथ, इन द फ्रंट, सामने में, तो उनके सामने उनके अनुयायी बढ़िया जुलूस निकालते हुए जा रहे थे। द प्रोसेसर रीच द सेम प्लेस, अब वो जुलूस उसी जगह पहुंचा, वेयर, जहां
ही हैड मेट, वो मिले थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, द मैडमैन, पागल व्यक्ति से, सम डेज अगो, कुछ दिन पहले उस पागल व्यक्ति से जहां मिले थे वहीं पर उनका जुलूस आ गया। एज द प्लेस वॉज ऑन द आउटस्कर्ट्स, प्लेस यानी जगह है ना, वॉज यानी था, ऑन द आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद को आउटस्कर्ट्स कहा जाता है, बाहरी सीमा। और क्योंकि वो बाहरी इलाके में थी ऑफ द टाउन, नगर के, इट बोर अ डिजर्टेड लुक, डिजर्टेड यानी क्या होता है, डिजर्ट यानी होता यानी वीरान, सन्नाटा, इसलिए वहां सन्नाटा पसरा हुआ था तो उसे डिजर्टेड कहा जाता है, बिल्कुल वीराना, दूर था तो कोई ज्यादा आते आते नहीं थे। द प्रोसेशन देन रीच्ड द प्लेस, अब उस जगह उसका जुलूस पहुंचा, वेयर द फोर रोड्स मेट, जहां वो चार रास्ते मिलते थे यानी चौराहा, एंड सडनली स्टॉप देयर, और अचानक से वहां रुक गए। द सैंड पीप्ड आउट, पीप्ड आउट यानी बाहर झांकना, पीप यानी झांकना, उसी का सेकंड फॉर्म पीप्ड आउट, बाहर झांका, टू सी देखने के लिए, व्हाई द प्रोसेशन हैड स्टॉप्ड, जुलूस क्यों रुक गया, देखने के लिए झांका। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, देयर स्टूड द मैडमैन, वहां पागल व्यक्ति खड़ा था। हिज आईज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी, हैंड्स रेज्ड अपवर्ड्स, हाथ ऊपर उठे हुए थे, एज इफ इन डीप मेडिटेशन, जानो है ना, मानो कि वो गहरे ध्यान में हो। द सेंट नाउ रिमेंबर्ड, अब उस संत को याद आ गया, उस संत को अब याद आ गया, द प्रीवियस इंसिडेंट, यानी जो पिछली को प्रीवियस कहा जाता है, अब वो जो पिछली घटना, इंसिडेंट यानी घटना, उसे याद आ गया। विद द मैडमैन, उस पागल व्यक्ति के साथ जो घटना घटी थी उसे याद आ गया। इंक्लूडिंग द फैक्ट, और यह तथ्य भी शामिल था, दैट की ही हिमसेल्फ हैड एडवाइज, उसने खुद ही एडवाइस दिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट है, सलाह दी थी, द मैडमैन, उस पागल व्यक्ति को, टू स्टैंड देयर इन दैट पॉस्चर, पॉस्चर नहीं होता है मुद्रा को पॉस्चर का, इस मुद्रा में हाथ ऊपर करके उसे मुद्रा कहा जाता है। सो ताकि, एज टू गो टू हेवन, सो एज टू गो टू हेवन, ठीक है। तो उसे याद आ गया कि उन्होंने उस पागल व्यक्ति को स्वर्ग में जाने के लिए उस मुद्रा में खड़े होने की सलाह दी थी। अरे मैंने ही तो कहा था ऐसे हाथ उठा के खड़े हो जाना, स्वर्ग चले जाओगे। टेकन अबैक, जिसे हम बोलते हैं अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। द सेंट थॉट, संत ने विचार किया, दिस मैन हैज बिलीव्ड मी, इस व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया है। हैज के बाद बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है। ही ट्रस्ट दैट गॉड, उसने भरोसा किया कि गॉड विल कम, भगवान आएंगे, टू टेक हिम टू हेवन, उसे स्वर्ग ले जाने के लिए भगवान आएंगे, उसने उस बात पर भरोसा किया। ही मस्ट बी रियली मैड, वो है ना सचमुच में पागल है, उन्होंने कहा कि ये तो सचमुच में पागल होगा। एज द सैंड वॉज मलिंग दिस आइडिया, है ना। अब यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिल गया, मलिंग का मतलब विचार करना, है ना, या फिर सोचना उसके बारे में, उलझना, बिगड़ना, बहुत सारा मतलब होता है, तो मलिंग कहा जाता है दिस आइडिया। अब उसने सोचा ये तो सचमुच में पागल है। देयर वॉज अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट, है ना, कि ये जो संत है उस विचार पे पूरा, सुझाव पे पूरा, वो जो आइडिया था उसमें सोचने लगा कि मैंने इसे कौन सा आइडिया दिया, क्या किया है, ये तो उस पर पूरा खो गया है। देयर वॉज अ सडन फ्लैश ऑफ लाइट, अचानक से वहां पे बिजली कड़की, चमकती हुई बिजली आई, फ्रॉम अबव, ऊपर से, एंड अ ग्लोइंग फिगर, और एक चमकता हुआ आकार, उसे फिगर कहा जाता है, डिसेंडेड, नीचे आया, टूवर्ड्स यानी की ओर, द अर्थ, जमीन की ओर, ऊपर से एक चमकता हुआ आकृति नीचे आया, चमकती हुई आकृति, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। इट हेल्ड द मैडमैन बाय हिज रेज्ड हैंड्स, ये देखिए, और उन्होंने उस आदमी के उठे हुए हाथों को पकड़ लिया, एंड स्टार्टेड लिफ्टिंग हिम अपवर्ड्स, और उसे ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दिया, टूवर्ड्स हेवन, ऊपर स्वर्ग की ओर उठाकर ले जाना शुरू कर दिया। ऊपर से एकदम चमकती हुई आकृति आई, और दोनों हाथ जो उठे थे ना पागल व्यक्ति के, उन दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। इन सडन रियलाइजेशन, है ना, रियलाइजेशन, और इस अचानक से हुए इस बोध में, द सेंट अंडरस्टूड, संत समझ गए, द ट्रुथ ऑफ लाइफ, जीवन के जो सत्य को समझ गए संत। ही क्विकली जम्प्ड आउट ऑफ हिज पैलंक्वीन, वो जल्दी से तुरंत अपने पालकी से कूद गए, एंड कॉट होल्ड ऑफ द मैडमैन बाय हिज लेग्स,
और उस पागल व्यक्ति के पैरों को पकड़ लिया उस संत ने। द पीपल स्टैंडिंग देयर वर स्टन, और वहां खड़े हुए लोग हैरान हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगे, ओ सर व्हाई आर यू होल्डिंग ऑन टू हिम, कि हे महोदय, गुरुजी आपने उस आदमी के पैर क्यों पकड़े हुए हो, लीव हिम, उसे छोड़ दो। द सेंट रिप्लाइड, संत ने जवाब दिया, नो नहीं, ही इज अ ट्रू डिवोटी, ये एक सच्चा भक्त है, एंड गॉड हैज एक्नॉलेज्ड इट, और भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया है। दैट इज वाई, इसलिए गॉड हिमसेल्फ हैज डिसेंडेड, भगवान खुद ही नीचे उतरे, स्पेशली, विशेष रूप पे, खास तौर से, टू टेक द मैन टू हेवन, इस आदमी को स्वर्ग ले जाने के भगवान खुद ही नीचे उतरे हैं। ऑल अलोंग, है ना, उसने कहा कि ऑल अलोंग, मैं तो हमेशा से ही, आई हैड प्रीच्ड, मैंने प्रवचन दिया है, ऑन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिज्म, है ना। अब यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिल गया है, स्पिरिचुअलिज्म, है ना। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र, है ना, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, और आपको अध्यात्म कहा जाता है। मैं हमेशा से दर्शन शास्त्र और अध्यात्म पर प्रवचन दिया था मैंने, बट नेवर रियली प्रैक्टिस, लेकिन सचमुच में मैंने कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया है, सचमुच में कभी इसका अभ्यास नहीं किया है। एनी ऑफ दोज, इनमें से किसी भी चीज का, देखिए कितनी बड़ी बात, मैंने कभी भी इस पर अमल नहीं किया। मैंने प्रवचन तो आपको बहुत दिया है कि ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे तपस्या करना चाहिए, भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन मैंने कभी भी इस पर अमल नहीं किया है। लेट मी एक्सेप्ट माई फेल्यूर, है ना, मुझे अपना जो फेल्यूर है, अपना जो असफलता है, उसे एक्सेप्ट करने दो, स्वीकार करने दो। इफ आई डोंट गो, यदि मैं नहीं जाता हूं, विथ हिम टू हेवन, यदि मैं उसके साथ स्वर्ग नहीं जाता टुडे, आज, आई विल नेवर रीच गॉड, मैं भगवान के पास कभी नहीं पहुंच सकता। ही सिंगल माइंडेड डिवोशन, उसका जो सिंगल माइंडेड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि उसका बोलना चाहिए अनन्य भक्ति कहा जाता है, सिंगल माइंडेड डिवोशन कहा जाता है। हैज टॉट मी टू ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ, टॉट यानी सिखाया है, यानी उसका जो अनन्य भक्ति ने, उसकी अनन्य भक्ति ने मुझे जीवन का सच्चा मूल्य सिखाया है। सो सेइंग, ऐसा कहकर, द सेंट संत होल्डिंग ऑन टू द मैडमैन, पागल व्यक्ति को पकड़कर, रोज टुवर्ड द अबोर्ड ऑफ गॉड, अबोर्ड यानी निवास स्थान ऑफ गॉड, भगवान। ऐसा कहकर संत उस पागल को पकड़कर भगवान के धाम की ओर चले गए। वो भी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी होना यानी सब क्या सोचते हैं, मर गए। एक्चुअल में स्वर्गवासी यानी स्वर्ग को प्राप्त हो जाना। अब ये धरती में जो दुख सुख है वो सबको छोड़ के स्वर्ग चले गए सुख प्राप्त करने के लिए। देखा जाए तो स्वर्गवासी होना उससे अच्छी बात है ही नहीं, बाकी के लिए दुख की बात है। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है, एक्चुअल में देखा जाए, यदि वो स्वर्ग जाता है तभी नरक चले गया तो अलग चीज़ है। स्वर्गवासी होना तो भाई बहुत ज़्यादा उसके लिए सुख की बात है। धरती में उसे शरीर में पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रहा है, कोई ताने मार रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, शरीर की बीमारी, दुनिया भर की चीज़ें हैं, कोई बॉस चिल्ला रहा है, कुछ है। लेकिन जो एक्चुअल में स्वर्ग चले गए उनके लिए तो खुशी की बात है। हम भले दुखी होंगे, हमारे परिवार वाले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो जो स्वर्गवासी हो गया वो तो भाई स्वर्ग में तो न दुख है, न दर्द है, न किसी का ताने से सुनना है, न कुछ नहीं है। जो सोच रहे हैं कल्प वृक्ष, कल्पना, कल्प वृक्ष नाम क्यों पड़ा? कल्पना करो, उसके नीचे वो चीज़ मिल जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, मुझे भाई गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन खाने की जरूरत भी नहीं है, या गुलाब जामुन आपके पास आ जाएगा, खा लो, नहीं तो आपका मन ही तृप्त हो जाएगा। बस कल्पना कीजिए, मिलते कल्प वृक्ष है वो। ऐसे ही बहुत सारी स्वर्ग में सुख सुविधाएं मिलती है। तो देखिए स्टोरी में, आपने स्टोरी तो यहाँ पे एंड होती है, लेकिन देखिए ये पागल व्यक्ति था, प्रवचन देने वाला खुद महाराज जो इतना ज़्यादा फेमस था, अनन्य उसके भक्त थे, हजारों लाखों की संख्या में भक्त थे, प्रवचन देते थे कैसे कैसे हमें तपस्या करनी चाहिए, कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति होगी। बताते तो अच्छा थे, सब चीज़ ज्ञान अच्छे से देते थे, लेकिन वो खुद ही उन्होंने कभी करके ही नहीं देखा। उन्होंने भी पागल व्यक्ति से पीछा छुड़ाने कहा कि भगवान कैसे मिलते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जाओ जहाँ पे 4 रास्ते मिले, यानी चौराहे पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ उठाओ, भगवान, आंख बंद करो, पूरे मन से भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान को आवाज दो, भगवान आके तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। ऐसा कहा और इन्होंने सोचा, इस पागल व्यक्ति ने, पागल दिखने वाले व्यक्ति ने, कि ये तो संत है, इतने अनुयायी है, ये जानते हैं, गुरु है। उन्होंने कहा कि जरूर ये कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, बिल्कुल भी मन में कोई संदेह रखा ही नहीं, डाउट रखा ही नहीं कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बस जितना कह दिया संत ने इसने मान लिया।
गुरु को जाने दिया, संत को, और इसने तपस्या पर ये लग गया। चौराहे पे हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, कितने भी दिन कितने भी महीने लगे होंगे, ये खड़ा रहा। वापस जब वो फिर से संत आते हैं पालकी में अपने अमीर भक्त के घर, वो देखते हैं ये तो अभी भी हाथ उठाकर वहां पर खड़ा है। तब उसे ध्यान आया, मैंने ही इसे कहा था कि भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, और मन ही मन सोच भी रहा था कि बेचारे को मैंने फालतू में बोल दिया यार, परेशान हो रहा है, इसे कहाँ से स्वर्ग मिलेगा, बड़े बड़े तपस्वी को स्वर्ग नहीं मिले, इसे कहाँ से मिलेगा, मुझे जब स्वर्ग नहीं मिला, मैं खुद संत महात्मा, इतना बड़ा ज्ञानी, इतने वेदों के ज्ञाता, मुझे जब स्वर्ग नहीं मिला तो इसे कहाँ से मिलेगा, सोच ही रहा है। ऊपर से चमकती हुई एकदम शानदार पवित्र दिव्य आकृति वहां से नीचे आती है धरती की ओर, और ये जो दोनों हाथ उठाए पागल खड़ा हुआ रहता है, दोनों हाथ उठाकर उसे रथ में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले जाने को उद्धत होते हैं। पीछे पीछे संत भी उसके पैरों को पकड़ लेता है। सोचिए वो जो संत है वो पागल व्यक्ति का पैर को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो जान गया ये कोई पागल व्यक्ति नहीं है, तभी तो इसका टाइटल दिया गया है। देखिए इसका टाइटल आप देखिए, द सेंटली मैडमैन, पुण्यात्मा पागल। ये देखिए आखिर स्टोरी टाइटल कुछ सोच समझ के दिया जाता है। ये पुण्यात्मा पागल था, एक्चुअल में ये पागल कैसे था, ये भगवत भक्ति में पागल था, भगवान को प्राप्त करने के लिए पागल था, स्वर्ग में जाने के लिए पागल था, ऐसे वाला पागल था ये। पागलपना, केवल पागल का मतलब ये नहीं होता कि केवल दिमाग नहीं है, ठीक से किसी से बात नहीं, वो पागलपना नहीं है भाई। कई लोग धन के लिए पागल रहते हैं, कुछ नहीं सोचता, सिर्फ उन्हें सूझता, सिर्फ उन्हें धन ही धन दिखता है, धन के लिए पागल है। कोई स्त्री के लिए पागल है, मुझे वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, वो उसमें पागल है, लेकिन पूरे मन से भाई पागल तो है, भले धन के लिए, स्त्री के लिए, कार के लिए रहे, कोई मोबाइल के रहे, कोई खाने के लिए पागल रहे। पागल होना मतलब उस चीज पर पूरा आसक्त हो जाना, मुझे यही चाहिए, उस पर ही पूरा ध्यान है। वैसे ही जो लोग यदि भक्ति पर, भगवान पे जो पागल हो जाए, भगवान के लिए जो पागल हो जाए, उन्हें केवल भगवान ही चाहिए, फिर उन्हें कुछ नहीं सोचता कि हाथ उठाने से दर्द होगा, बारिश होगी, ठंड आएगी, जीभ काट देंगे, सांप आएगा, शेर आ जाए, किसी चीज की चिंता नहीं, बस पागलपना है, मुझे भगवान चाहिए। और उस भगवान को पाने के लिए पागल व्यक्ति हाथ उठाए, आंख बंद किए, ध्यान लगा रहे, इसके मन में यही विश्वास है कि संत ने जो कहा वही सच है, ध्यान करो भगवान का, मन से भगवान मिल जाएंगे। वाकई में भगवान नीचे उतर आए और इसे स्वर्ग ले गए। ऐसे होता होगा, हम तो अपने आंख से देखे नहीं है। कई बार लगता है ना, सोए सोए व्यक्ति खत्म हो गया, ना दर्द हुआ ना कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, चले गए। हमें क्या पता, हमारी नंगी आंखों से, साधारण आंखों में कोई पुण्यात्मा तो है नहीं कि हमारी ये साधारण से आके भगवान को देख ले। अर्जुन भी रोज कृष्ण भगवान के साथ घूमते थे, लेकिन कृष्ण भगवान तो मनुष्य रूप में आए थे, है ना, मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, तो उन्हें सब देख पाते थे। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपका, इसे जानने देता हूं मैं, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं, तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी। ऐसे नहीं कि ऐसी देख लिया, दिव्य दृष्टि दी थी। और दिव्य दृष्टि संजय को भी प्राप्त था, है ना, जो महाभारत के उसे देख रहा था, तो उन्होंने भगवान का विराट रूप देखा दिव्य दृष्टि से। तो हम साधारण से मनुष्य, भगवान आते भी होंगे यहाँ, तो कहाँ से देख पाएंगे भगवान को? देख पाना ऐसे हमारे आम व्यक्ति के लिए थोड़ी है। भगवान को आपने देखा है क्या? अरे ऐसे दिख जाते तो बात ही क्या, भगवान ही क्या ऐसे दिख जाए तो भगवान तो भैया आपको या तो सपने में थोड़ा सा दिखाई देंगे, कैसे हूँ क्या हूँ, साधारण आंखों से देख नहीं पाते, तो मन की आंखों से भगवान दिखाई देते हैं, और मन की आंखें ही आपकी दिव्य दृष्टि है, और हम उसे सोच लेते हैं सपना है। लेकिन भगवान दर्शन देते हैं भाई अपने जो भक्त को। बोलते सपना था, मतलब सच में दर्शन नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि इन आंखों से हम नहीं देख पाते, जो मन की आंखें हैं वो हमारी दिव्य दृष्टि है, भगवान उसमें हमें दर्शन देते हैं। और हम बस सोच लेते हैं यार मूवी में देखा होगा, वो आ गया होगा यार, कहाँ भगवान दर्शन देंगे। लेकिन आप यदि सच्चे भक्त हो, भगवान आपको दर्शन देते हैं। और भगवान आके किसी को उठा के ले भी गए स्वर्ग, बोलते ना स्वर्ग ले गए, मृत्यु हो गई, क्या पता भगवान आके यमलोक से, यमराज तो आते ही हैं, अपने दूत को भेजते ही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो पुण्यात्मा लोग थे, भगवान खुद ही स्वयं आ जाते हैं रथ लेकर उन्हें ले जाने के लिए स्वर्ग। अब यमराज तो फिर सीधा ले जाते हैं भैया पितृलोक के बाद नरक में, तो भगवान आके स्वर्ग ले जाते हैं। हमें तो नहीं दिखता है, लेकिन ले जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। वैसे इनके साथ हुआ। अब संत ने देख लिया कि अरे ये तो जा रहा है, उसके पैर पकड़ लिए। संत ने भी इस पागल व्यक्ति का पैर पकड़ा, क्योंकि वो सच्चा भक्त था, और भक्त के सामने तो भगवान भी सिर झुकाते हैं, फिर ये तो एक संत ही था। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नीचे कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, क्या लगा। अब मेरा प्रयास है
कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आप ग्रामर की क्लासेस भी लीजिए, आपके पढ़ाने का तरीका हमें पसंद आता है। हालांकि वो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़े बहुत जो व्यूज़ स्टोरी में आते हैं वो भी नहीं आते हैं। हालांकि मैं उसके लिए क्लासेस शुरू करूँगा, मेंबरशिप वाला ही करूँगा, बहुत ही कम चार्ज उसका रखूँगा, मैं रखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए सीधा उसको मैं यदि डायरेक्ट इस पर डालता हूँ तो बिल्कुल भी ये भी इफेक्ट होगा और चैनल भी इफेक्ट होगा और उस पर भी व्यूज़ नहीं आएंगे, इस पर भी बिल्कुल नहीं आएंगे, तो चैनल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिन्हें वास्तव में जो देखना होगा ना, खास तौर पे उनके लिए रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहेगी, वो मतलब बच्चों को आप ट्यूशन फी देते उससे भी कम रहेगा, केवल नाम मात्र रहेगा, इतना तो मान के चलिए। वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा और अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों को लगता होगा इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं सर के तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा, बट सब्सक्राइबर का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है। जो यूट्यूबर है वो जानते होंगे, सब्सक्राइबर कितने भी हो जाए उससे मतलब नहीं। जो व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ तो आप मेरे देखते ही हैं, 4000, 5000, 3000 यही व्यूज़ आते हैं, उससे ज़्यादा तो आते नहीं हैं। तो हालांकि अभी पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है तो डिजिटल बोर्ड नहीं ले पा रहा हूँ। बस जैसे तैसे करके जो भी मुझे मिल जाए, सेकेंड हैंड मिल जाए, जो भी हो जाए, तो मैं डिजिटल बोर्ड ले रहा हूँ बहुत जल्दी। और लेने के बाद फिर आप लोग को उसमें से मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा, स्टोरीज़ भी पढ़ाऊँगा, तो और भी बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा स्टोरी सुनने में, पढ़ने में और समझने में, ग्रामर समझने में। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बोलते हैं ना कि भाई ये वीडियो तो दूसरे जगह में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाता है, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन शिक्षक, टीचर कौन है, आपको टीचर कौन चाहिए, ये मायने रखता है कि वो जो टीचर सिखाते हैं उससे हमें समझ आता है। ये चीज़ तो हर 1000 लोगों ने वीडियो बना के रखी है, लेकिन 1000 लोगों का समझ नहीं आ रहा है, सर का ही समझ आ रहा है। तो ऐसे चीज़ों के लिए फिर लोग क्या करते हैं, वही सर चाहिए होता है उनको, तो उनके लिए अलग से क्लासेस चलाई जाती है, तो मैं चलाऊँगा बहुत जल्दी ही। बाकी स्टोरीज़ वगैरह ये तो बिल्कुल आते ही रहेंगे हमेशा की तरह, इसके कोई चार्जेस वगैरह है नहीं। यदि मैं मेंबरशिप लाता हूँ, यदि मैं ले पाया डिजिटल बोर्ड, तो ज़रूर आप लोग के लिए मैं मेंबरशिप क्लास बहुत जल्दी ले आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थोड़ा बहुत वीडियो को बस देख लीजिए, आप वीडियो देखते हैं, जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग होगी उससे ही मैं डिजिटल बोर्ड ले पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है वहाँ पे जाइएगा, फ्री में PDF मिल जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आ रहा है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।